यह आदमी जिज्ञासा में दीवार पर लगे एक बटन को दबाता है। अचानक दीवार के अंदर से प्लम ब्लॉसम वाला एक गमला बाहर निकल आता है। वह दूसरा बटन दबाता है तो एक विशाल फूलदान बाहर गिर जाता है। हितोशी एक और बटन चुनकर दबाता है तो एक जोड़ी चॉपस्टिक बाहर निकलती है। इसके बाद वह तेजी से बटन दबाने लगता है और ज्यादा से ज्यादा चॉपस्टिक बाहर गिरने लगती है। जिज्ञासा में वह उसके बगल वाला बटन दबाता है, लेकिन अचानक एक ठेला तेजी से बाहर निकलता है और उसे इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वह दर्द से चीख पड़ता है। यहाँ तक कि वह एक मेगाफोन उठाकर चिल्लाता है कि बहुत दर्द हो रहा है। हितोशी पूरे एक दिन से इस कमरे में फंसा हुआ था, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। गुस्से में उसने एक गुब्बारा दूर फेंक दिया। वह गुब्बारा संयोग से एक बटन से टकरा गया और दीवार से सुशी की एक प्लेट बाहर निकल आई। भूखा हितोशी सुशी खाने ही वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सोया सॉस नहीं है, इसलिए वह उसी बटन को बार बार दबाने लगा। एक और प्लेट सुशी की बाहर आई, फिर एक और। ऐसा लग रहा था कि सोया सॉस कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसने सुशी खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने सारी सुशी खत्म कर दी। अब उसे कुछ पीने का मन हुआ तो उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से सोया सॉस की बोतल निकल आई। ये देखकर हितोशी इतना गुस्सा हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर बोर होकर हितोशी मंगा पड़ने लगा। थोड़ी देर में उसने 5वां वॉल्यूम भी खत्म कर लिया, इसलिए उसने 6ठा वॉल्यूम पाने की उम्मीद में एक बटन दबाया, लेकिन बाहर निकला 7वां वॉल्यूम, फिर 8वां और 9वां। ये सब तो ठीक था, लेकिन 6ठा वॉल्यूम कहीं नहीं आया। उसने एक और बटन दबाने की जिद की। तभी दीवार पर एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया दरवाजा गायब हो गया। जब उसने दोबारा पीछे देखा तो उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कौन सा बटन दबाया था। अब उसके पास एक एक करके सारे बटन दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से उसे आखिरकार वही बटन मिल गया, लेकिन जैसे ही वह उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, बटन वापस अपनी जगह आ गया और उसके साथ ही दरवाजा भी बंद हो गया। उसने दौड़ने की मुद्रा बनाकर एक पैर से स्विच दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। अब वह हिसाब लगाने लगा कि बटन को वापस ऊपर आने में कितना समय लगता है। फिर उसने पहले निकले विशाल फूलदान को बटन के ऊपर रखकर दबाने की कोशिश की, लेकिन बटन ने उल्टा फूलदान को ही ऊपर उठा दिया। इसलिए उसने फूलदान को भारी बनाने के लिए उसमें सुशी भरने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि फूलदान में बहुत ज्यादा सुशी भर गई है और अब वह उसे हिला भी नहीं सकता। इसलिए उसने चॉपस्टिक उठाई और एक एक करके सुशी निकालने लगा। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने फूलदान को वापस खिसका दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह फिर भूल गया है कि दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा है। अब उसे दोबारा एक एक करके सारे बटन दबाने पड़े। नतीजे में एक आदिवासी सरदार बाहर निकला और उसके बेस को लात मारकर आधा तोड़ दिया। हितोशी पूरी तरह टूट गया। फिर उसने चावल का ढेर उठाकर उस बटन को ढकने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि यह तरीका भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने बटन को टेप से पूरी तरह चिपका दिया। इसका असर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा, बटन ने टेप को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। उसे लोहे का एक टुकड़ा मिला और उसने उससे बटन को दबाकर रखने की कोशिश की, लेकिन बटन ने उसे भी आसानी से हटा दिया। अब हितोशी हार मानने वाला था। उसने टूथब्रश उठाया और दांत साफ करके सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे टूथपेस्ट नहीं मिला, इसलिए उसने एक बटन दबा दिया। अचानक उसमें से एक रस्सी बाहर निकल आई। इससे उसे एक और आइडिया आया। उसने झूले की तरह रस्सी के सहारे झूलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा खोलने के लिए चाबी चाहिए। हितोशी फिर से टूट गया। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया और उसमें से एक चाबी बाहर निकल आई। उसकी उम्मीद फिर जाग गई। उसने चाबी ताले में लगाई, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तब उसे पता चला कि दरवाजे के ऊपर एक कॉम्बिनेशन लॉक भी लगा हुआ है। हितोशी फिर से निराश हो गया। गुस्से में वह अपना गुस्सा निकालने के लिए सामान तोड़ने लगा। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन से टकरा गया। एक आदिवासी सरदार बाहर आया और उसके सिर पर 794 नंबर लिखा हुआ था। क्या यही पासवर्ड हो सकता था? और सच में वही पासवर्ड था। आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही हितोशी अंदर गया उसे पता चला कि यह जगह तो पहले वाले कमरे से भी छोटी थी। वह बेबस होकर रोने लगा। उसे याद आने लगा कि अभी कुछ देर पहले वह उस बड़े कमरे में कितना खुश था। वहाँ खेलने के लिए चीजें थीं और खाने के लिए खाना था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 4 दीवारें थीं। तभी अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन इस बार हितोशी हिचकिचाने लगा। क्या उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए?